हेलो एवरीवन। आज हम लोग टैली प्राइम के अंदर टीसीएस बनाना सीखेंगे। टीसीएस कैसे बनता है, टीसीएस का रिपोर्ट और टीसीएस का चालान हम लोग कैसे जनरेट करते हैं और टीसीएस गवर्नमेंट को कैसे पे करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे और सीखेंगे और साथ में इसका रिपोर्ट भी हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं कंपनी बना लेता हूँ। पहले क्रिएट कंपनी और यहाँ पर टैली टीसीएस नाम से बना ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पर कंट्री इंडिया, उसके बाद बिहार स्टेट ले लेते हैं। बस पिन कोड आप डाल सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। आगे बढ़ जाइएगा एंटर करते हुए एक्सेप्ट, और यहाँ पर बैक कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा इस पर ध्यान देते रहिएगा। जो भी मैं की प्रेस करूँगा ये सारा इंडिकेट करेगा। तो आई होप कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो इस पर ध्यान देते रहिएगा। चलिए, सबसे पहले एक्टिवेशन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। पीडीएफ का टीसीएस का क्वेश्चन मैंने बना रखा है, उसको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक्टिवेशन, तो F11 करेंगे यहाँ पर और इंटर करते हुए आगे जाएंगे। और यहाँ पर फर्स्ट में ही जीएसटी है, तो जीएसटी को नो कर लीजिएगा, जीएसटी से हमको काम नहीं है। उसके बाद इंटर करके आगे आइएगा और यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, टीसीएस और वैट। तो टीसीएस है और वैट है, तो देखिए टीसीएस और वैट दोनों एक साथ ही लगता है, यानी टीसीएस भी लगेगा तो वैट भी लगेगा। तो इसलिए इन दोनों ऑप्शन को आपको यस करना है, टीसीएस और वैट। तो चलिए मैं इन दोनों को यस कर लेता हूँ। और यस करने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना रहता है, कोई भी नंबर डाल दीजिएगा। एग्जाम्पल 4, यहाँ पर भी 10 नंबर है, अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक मिलाकर डाल देना है। उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर कंपनी ले लीजिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पर ब्रांच, तो ब्रांच नेम हो जाएगा आरा बिहार, और इंटर। यहाँ पर यस कर लीजिएगा। सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन, तो इसको यस करके और यहाँ पर कुछ डिटेल्स भरना है। जैसे मैं भर देता हूँ एडोब COUNT अकाउंटिंग। उसके बाद सन ऑफ, तो यहाँ पर हो जाएगा दीपक। उसके बाद डिजिग्नेशन हो जाएगा यहाँ पर ACCOUNT अकाउंटेंट। उसके बाद पेन नंबर, यहाँ पर पेन नंबर सही डालिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 4 ही डालिएगा, लेकिन सही होना चाहिए, मतलब किसी से मैच ना करे। लेकिन जिस तरह से पेन कार्ड नंबर रहता है, जैसे 5 अल्फ़ाबेट होता है, फिर 4 न्यूमेरिक होता है, फिर 1 अल्फ़ाबेट होता है, तो इसी बेस पे आपको अरेंज करके डालना है। जैसे मैं कोई भी डालता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट हो गया। उसके बाद 4 नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4, और उसके बाद एक अल्फ़ाबेट कोई भी डाल लेते हैं। चलिए ये हो गया, बस इंटर। इंटर बिल्डिंग नेम, तो यहाँ पर हो जाएगा राज कॉम्प्लेक्स, और स्ट्रीट हो जाएगा NH30, और यहाँ पर एरिया हो जाएगा आरा, और डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा भोजपुर, स्टेट। उसके बाद पिन कोड यहाँ हो जाएगा, और पिन कोड के बाद मोबाइल नंबर यहाँ डाल ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर STD कोड 06182, और नंबर, टेलीफोन नंबर 6 अंक का होता है, डाल लीजिएगा। ईमेल आईडी हो जाएगा adobe.com। बस इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। इसको नो रखिएगा, लिमिट को एक्सेप्ट, सॉरी वैट को भी यहाँ पर यस कर लीजिएगा। वैट को, इसको भी यस करके यहाँ पर बस जो जैसे है रहने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। ये मेरा एक्टिवेट हो चुका है, आपका टीसीएस और वैट एक्टिवेट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए मैंने एक यहाँ क्वेश्चन बना रखा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और इसका PDF फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए एक्टिवेशन तो हो चुका है, और यहाँ पर लेजर क्रिएट करने के लिए कह रहा है। लेजर से पहले हम लोग यहाँ पर टीसीएस का नेचर ऑफ गुड्स बनाएंगे। पहले नेचर ऑफ गुड्स, तो चलिए पहले नेचर ऑफ गुड्स बना लेते हैं। ये है नेचर ऑफ गुड्स, है अल्कोहल लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो चलिए इसको बना लेते हैं। चलेंगे क्रिएट करने, और क्रिएट में जाकर नीचे आएंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स लिखा हुआ है। टीसीएस नेचर ऑफ
गुड्स, इस पर इंटर कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे अल्कोहल लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। उसके बाद सेक्शन कोड पूछेगा, तो सेक्शन कोड यहाँ पर मैंने दे रखा है 206 और सी, तो 206 सी। पेमेंट कोड, तो पेमेंट कोड यहाँ पर है 6CA, 6CA। ये सही होना चाहिए। देखिए जो सेक्शन कोड है और पेमेंट है कोड है, ये आपका सही होना चाहिए किसी भी तरीके से। और यहाँ पर रेट 1%, तो यहाँ पर विथ पेन पूछ रहा है, पेन के साथ 1%। देखिए ये सेक्शन कोड जो आपको पता करना होगा, अगर तो आपके पास टैली ERP9 का 1.1 वर्जन अगर होगा तो आप उसमें TCS एक्टिवेट करके उसके बाद स्टेटरी रिपोर्ट देखिएगा अगर TCS का, तो उसमें सारा आपको नेचर ऑफ गुड्स मिल जाएगा। और इंटर जब कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा किस नेचर का कौन सा सेक्शन कोड होता है और पेमेंट कोड होता है, तो उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इंटर एक्सेप्ट, बैक कर लेते हैं। अब चलते हैं लेजर बनाने। लेजर में है दीपक वाइन शॉप, तो चलिए दीपक वाइन शॉप बना लेते हैं। क्रिएट लेजर और यहाँ पर लिख लेते हैं दीपक वाइन शॉप। यहाँ पर हो जाएगा सैंडी डेबिटर्स, इंटर करेंगे, इंटर इंटर इंटर। इसको ध्यान रखना है, थोड़ा सा यस रखिएगा इसको, मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस, और यहाँ पर इट इज TCS अप्लीकेबल, इसको भी यस करना है अभी आपको। तो चलिए मैं इसको यस कर लेता हूँ। यस करके यहाँ पर पूछेगा कलेक्टेड टाइप, किस तरह का कलेक्टेड है, तो कंपनी रेसिडेंट लीजिएगा, कंपनी रेसिडेंट। उसके बाद इंटर करते हुए एक्सेप्ट करिएगा और यहाँ पर थोड़ा सा पेन नंबर आपको फिर से डालना है। अगर पेन नंबर नहीं डालिएगा तो आपका TCS नहीं कटेगा। तो पेन नंबर एक डाल दीजिएगा, कोई भी एग्जाम्पल 4 ही डालिएगा, 5 अल्फ़ाबेट 4 न्यूमेरिक 1 अल्फ़ाबेट, ठीक है, इस तरह से डालिएगा। उसके बाद एक्सेप्ट, ये हो गया। उसके बाद सेल का लेजर है, तो चलिए सेल का लेजर बना लेते हैं। सेल्स @ 25%, @ 25%, इंटर। इसका ग्रुप हो जाएगा सेल अकाउंट, सेल का सेल अकाउंट, इंटर। यहाँ पर अप्लीकेबल रहेगा VAT, यस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे TCS अप्लीकेबल, तो इसको भी अप्लीकेबल कर लेते हैं, A प्रेस कीजिएगा तो आ जाएगा अप्लीकेबल, यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ गुड्स, तो नेचर ऑफ गुड्स यहाँ से ले लीजिएगा आप लोग, अल्कोहल लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। यहाँ पर जो नेचर ऑफ गुड्स पूछेगा तो ये चीज़ आपको यहाँ से ले लेना है और यहाँ पर फिल कर देना है। जब लीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इस चीज़ को यहाँ पर भरना है, क्लिक कीजिएगा, इंटर, आ गया यहाँ पर। उसके बाद इंटर करते हुए एक्सेप्ट, सेल हो गया। उसके बाद VAT, चलिए VAT का बना लेते हैं, VAT @ 25%। इसका ग्रुप हो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। उसके बाद यहाँ पर VAT ले लेंगे, VAT बनाना है तो VAT, यहाँ पर परसेंटेज नहीं डालना है, इंटर इंटर। यहाँ पर TCS अप्लीकेबल में ले लेना है, अप्लीकेबल करके लिक्विड ह्यूमन कंजप्शन। फिर वही चीज़ यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स और यहाँ पर ये चीज़ लेना है यहाँ पर। तो चलिए मैं इसको इंटर कर लेता हूँ और इंटर करते हुए एक्सेप्ट, VAT हो गया। सेम इसी तरह TCS का भी लेजर बना लीजिएगा, TCS @ 1%, ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पर TCS और यहाँ पर अल्कोहल, ये लीजिएगा। यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स शो कर रहा है जो यहाँ पर ले लेना है। तो चलिए मैं ले लेता हूँ इसको, इंटर एक्सेप्ट। उसके बाद बैक कर लेते हैं। एक बैंक का भी लेजर बनाना है, चलिए लेजर पे इंटर करके और एक बैंक का लेजर बना लेते हैं। देखिए क्या है बैंक का लेजर, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर बैंक का ग्रुप बैंक, इंटर 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 इंटर, जो जैसे है छोड़ दीजिएगा, एक्सेप्ट। चलिए बैक कर लेते हैं।
यहाँ पर नीचे आते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो रहा है कि कंपनी सोल्ड द बियर 90 बोतल किंगफिशर एक बियर है जो सेल किया जा रहा है। तो किंगफिशर का हम लोग स्टॉक आइटम बनाएंगे। चलिए पहले आइटम बना लेते हैं। क्रिएट में चलेंगे, स्टॉक आइटम, और यहाँ पर किंगफिशर, इंटर यहाँ पर ले लेंगे ग्रुप इसका, तो अल्ट सी करके ग्रुप बना लेते हैं। वाइन भी लिख सकते हैं या बियर भी लिख सकते हैं, बियर ही मैं लिख दे रहा हूँ, और इंटर एक्सेप्ट। यूनिट क्या है, तो यूनिट बोतल है। देखिए यहाँ पर बोतल, यहाँ पर बोतल बना लीजिएगा अल्ट सी करके, ये भी अल्ट सी, और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा यस करना है। देखिए यहाँ पर सेट अल्टर वैट डिटेल्स, सेट अल्टर वैट डिटेल्स, इसको यस कर लीजिएगा। यहाँ पर 25% आपको लेना है, तो 25%, और इंटर एक्सेप्ट। चलिए बैक कर लेते हैं। अब चलते हैं भाउचर में, और इंटर। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कंपनी सेल कर रहा है बियर, ठीक है, कितना, किंगफिशर 90 बोतल 170 रुपये के हिसाब से है बोतल, और किसको, तो दीपक वाइन शॉप को, विद द वैट 25% एंड टीसीएस 1% अप्लीकेबल रहेगा। और इन इनवॉइस नंबर ये रहेगा आपका, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पेन, यानी पेन नंबर ये दिया हुआ है यहाँ पर, आप लेजर बनाते समय यूज कर लीजिएगा ये चीज़, ठीक है। तो चलिए सेल में हम लोग एंट्री करके देखते हैं इसको। F8 कर लेंगे, पार्टी नेम में हो जाएगा दीपक वाइन शॉप, इंटर आगे बढ़ जाइएगा, ये भी आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पर हम लोग सेल का लेजर ले लेंगे, और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम क्या है, किंगफिशर है, और रेट है 90 बोतल लेना है और 170 रुपये के हिसाब से। तो किंगफिशर 90 बोतल और 170, चलिए आ गया। इंटर कीजिएगा, एक बार और इंटर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कर्सर शो कर रहा है, एक बार और इंटर करके यहाँ पर वैट ले लीजिएगा। देखिए वैट ऑटोमेटिक कट गया। इसी तरह इंटर करके टीसीएस ले लीजिएगा। देखिए ये भी ऑटोमेटिक कट गया। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ऑटोमेटिक कटना चाहिए, और पहले वैट लेना है उसके बाद आपको टीसीएस लेना है। इस चीज़ का भी ध्यान रहे कि पहले वैट लगेगा फिर टीसीएस लगेगा। अगर पहले टीसीएस लगा दीजिएगा तो टीसीएस नहीं कटेगा, ठीक है। तो पहले वैट उसके बाद टीसीएस, बस इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। एक्सेप्ट, न्यू रेफरेंस यहाँ ले लेंगे, और यहाँ पर रेफरेंस नंबर में दिया हुआ है यहाँ पर DWS, तो DWS-01, इंटर। यहाँ पर क्रेडिट नहीं दिया है, कितने दिन को उधार है, चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर है कि एक्टिवेट क्रेडिट नोट सेल रिटर्न, दीपक वाइन शॉप रिटर्न 15 बोतल किंगफिशर, ठीक है। ये 15 बोतल क्या कर रहा है कि रिटर्न कर दे रहा है उसमें से, अगेंस्ट द इनवॉइस नंबर ये वाला DWS-01, यानी DS-01 का जो अभी हम लोग परचेज किए हैं, सेल किए हैं, इसी में से ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, और विथ TCS एंड वैट अप्लीकेबल। तो चलिए रिटर्न करके देखते हैं। चलेंगे भाउचर में, और जो सेल रिटर्न होता है वो आपका क्रेडिट नोट में होता है, यानी क्रेडिट नोट में सेल रिटर्न करते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट की होगा Alt प्लस F6, ये हो गया क्रेडिट नोट। देखिए यहाँ पर आ चुका है क्रेडिट नोट। Alt F6 प्रेस कीजिएगा, Alt प्लस F6, ठीक है। तो आपका आ जाएगा क्रेडिट नोट। चलिए मैं बैक कर लेता हूँ, और पार्टी नेम दीपक वाइन शॉप, चलिए इंटर, उसके बाद सेल लेजर, उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो किंगफिशर है, ले लेंगे कितना, तो 15 बोतल, रेट अपना आ जाएगा ऑटोमेटिक वो। चलिए 15 बोतल हो गया। उसके बाद वैट लगाइए, यहाँ पर इंटर करके वैट और TCS इस तरह खुलेगा। यहाँ पर अगेंस्ट ले लीजिएगा, यहाँ पर ये चीज़ जो पहले का बिल है उसमें से लीजिएगा, क्योंकि जो TCS लगा है उसी में से कम होना चाहिए। ये हो गया, बस इंटर करते हुए एंड ऑफ लिस्ट और एक्सेप्ट। यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस ही होगा, पहले वाला देखिए बिल आ गया DWS का, इसी में से हम लोग रिटर्न कर रहे थे। पहले था 19,000 का, अब 3,219 रुपये का रिटर्न कर दिए, यानी 3200 का हम लोग रिटर्न कर चुके हैं। चलिए एक्सेप्ट।
तो ये आपका रिटर्न हो गया। अब आगे कह रहा है, यहाँ पर रिटर्न का तो क्वेश्चन बन गया। उसके बाद कंपनी रिसीव कैश फ्रॉम दीपक वाइन शॉप, यानी जो सेल किए थे उससे क्या हो रहा है कि दीपक वाइन शॉप से हम लोग को कैश रिसीव हो रहा है DWS का। तो चलिए कैश रिसीव कर लेते हैं। फुल अमाउंट लिखा हुआ है, इनवॉइस नंबर इतना, यानी जो पैसा बचा है वो इतना का हम लोग रिसीव कर रहे हैं। तो चलेंगे वाउचर, F6 कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको लेना है कैश और दीपक वाइन शॉप, और जैसे इंटर कीजिएगा तो ये अगेंस्ट खुल जाएगा। यहाँ पर अगर बाई चांस हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में ना खुले, आपके टैली प्राइम के अंदर ये ना खुले, डायरेक्टली ना आए, तो यहाँ पर F12 कर लीजिएगा, F12 यहीं पर दीपक लेने के बाद अगर ना आए तो F12 कीजिएगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन है प्री एलोकेटेड बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट जर्नल वाउचर, इस ऑप्शन को यस कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक वहाँ आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको बैक करके दिखा देता हूँ, मेरा यस है पहले से। यहाँ पर दीपक वाइन शॉप, यहाँ पर अगेंस्ट ले लेंगे और देखिए 19,000 में से 3,000 जो 3200 था माइनस हो गया, और माइनस होकर जितना बचा यहाँ पर शो कर रहा है, और बस इसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर एंड ऑफ लिस्ट एक्सेप्ट। चलिए बैक कर लेते हैं। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पेड TCS फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई का, यानी अब TCS पे किया जा रहा है, अप्रैल और मई का TCS पे किया जा रहा है। तो देखिए मैं TCS अभी पे नहीं कर रहा हूँ, पहले आपको रिपोर्ट दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद TCS पे करूँगा, तो यहाँ भी आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए रिपोर्ट पहले चेक कर लेते हैं, TCS आउटस्टैंडिंग और TCS फॉर्म और TCS प्रिंट चलान। तो प्रिंट चलान तो मैं बाद में दिखाऊंगा, TCS फॉर्म और आउटस्टैंडिंग दिखा देता हूँ आपको। चलते हैं डिस्प्ले, यहाँ पर आ जाएंगे स्टेटरी रिपोर्ट। स्टेटरी रिपोर्ट में आ जाएंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पर ऊपर है TCS रिपोर्ट, ले लीजिएगा TCS रिपोर्ट। यहाँ पर फॉर्म 27E, यहाँ पर है 27EQ, इंटर कर लेते हैं तो ये चेक करने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए सारा शो कर रहा है अपना कितना एंट्री हुआ है, देखिए ऊपर शो कर रहा है। यहाँ पर अगर ध्यान दें तो यहाँ पर 3 एंट्री शो कर रहा है, यहाँ पर 2 एंट्री शो कर रहा है, यहाँ पर 1 एंट्री शो कर रहा है। ये चीज़ शो कर रहा है सही तरीके से इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि आपका इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, टेक्स्ट जो होता है वो नहीं है, इसलिए सही तरीके से शो नहीं कर रहा है। चलिए यहाँ पर TCS आउटस्टैंडिंग यानी जो बाकी है, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। TCS आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो बाकी होगा। तो देखिए 6 रुपये मेरा बाकी है, यहाँ पर TCS पे करना, पेंडिंग शो कर रहा है। अब अगर TCS पे कर देंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर TCS आउटस्टैंडिंग में शो कर रहा है। चलिए इसको हम पे कर देते हैं, और पे करके यहाँ पर TCS चलान आपको प्रिंट करके मैं दिखा दूँगा आपको, तो आपका भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं पे करता हूँ। पे करने के लिए चलेंगे बैक करके वाउचर, इंटर और F5 कर लीजिएगा और कंट्रोल F कीजिएगा, कंट्रोल F, और यहाँ पर स्टेट पेमेंट, और यहाँ पर TCS पे करें तो TCS ले लीजिएगा। उसके बाद 1 मई से तो 1 अप्रैल से 31/5 तक। उसके बाद कलेक्टेड टिल डेट 1/4 रहेगा, सेक्शन 206 रहेगा, एल्कोहल, यहाँ पर कंपनी, यहाँ पर रेसिडेंट, यहाँ पर बैंक लेंगे क्योंकि कभी भी TCS चेक के थ्रू ही पे होगा तो ले लेते हैं। और यहाँ पर देखिए आ गया ऑटोमेटिक ही सारा चीज़। देखिए आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर TCS कट गया है, और यहाँ पर ये शो कर रहा है अगेंस्ट में इतना 6 रुपये था बाकी, आप लोग देखे थे, यहाँ पर आ चुका है। यहाँ भी अमाउंट है 6 रुपये, आ चुका है ऑटोमेटिक। बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट करने के बाद तुरंत पेज अप कीजिएगा, पेज अप, कीबोर्ड से पेज अप का की प्रेस कीजिएगा और कंट्रोल P कीजिएगा, उसके बाद कंट्रोल P, और यहाँ पर प्रीव्यू लिख रहा है, प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिएगा या आई प्रेस कीजिएगा, और यहाँ पर Alt Z कर लीजिएगा जूम करने के लिए, Alt Z। देखिए शो कर रहा है चलान आ चुका है, यहाँ पर TCS चलान यहाँ पर लिख भी रहा है, और ये सारा चीज़ देखिए यहाँ पर अमाउंट भी शो कर रहा है 6 रुपये जो चलान का आपका है। देखिए मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, 6 है, यहाँ पर भी 6 है, ये सारा शो कर रहा है, यहाँ पर भी है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए मैं बैक कर लेता हूँ। यानी यहाँ पर आपने 2 चीज़ देख लिया, चलान भी देख लिया। अब मैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ। डिस्प्ले, स्टेटस रिपोर्ट, TCS रिपोर्ट
और आउटस्टैंडिंग। तो देखिए अब आउटस्टैंडिंग में नहीं शो कर रहा है क्योंकि हमारा पे हो चुका है पैसा, जो TCS था वो पे हो चुका है, इसलिए नहीं शो कर रहा है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।